नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी खलील जिब्रान की कहानियों से ली गई एक मोटिवेशनल प्रेरणादायक छोटी सी कहानी है। कभी कभी ऐसा भी होता है। शुरू करें कहानी। एक दिन कोलंबस के सालामीज नगर की ओर जाते हुए रास्ते में दो आदमियों का साथ हो गया। ठीक दोपहर के वक्त वे एक चौड़ी नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी, पर इस जगह न तो पुल था और न कोई नाव। तैरकर नदी पार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि तैरकर नदी को पार करें। उनका विचार था कि नदी का पाट इतना चौड़ा नहीं है कि वे उसे तैरकर पार न कर सकें। उन्होंने अपने कपड़े संभाले और पानी में कूद पड़े। उनमें से एक, जो अपने को तैराक समझता था और पहले भी यहाँ से नदी को पार कर चुका था, मंझधार में पहुंचकर हिम्मत हार बैठा। वह नदी के तेज धार में बह चला। दूसरा आदमी, जो अपने को तैरने के मामले में अनाड़ी बताता था, नदी के परले पार जा पहुंचा। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका साथी बड़ी मुश्किल में था और हाथ पैर मारकर किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वह फिर पानी में कूद पड़ा और अपने साथी की मदद करने जा पहुंचा। दोनों जब किनारे आ लगे तो वह आदमी, जो डूबते डूबते बचा था, बोला, आप तो कह रहे थे कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी न केवल स्वयं आसानी से नदी पार कर गए बल्कि मेरी जान भी बचाई। इसका रहस्य क्या है? दूसरे ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त, आपका सवाल एकदम ठीक है और मैंने जो तैरने में अपने को अनाड़ी बताया था उसमें भी कुछ झूठ नहीं था। इसका रहस्य मेरे कमर की पेटी में बंधी ये सोने की मोहरें हैं। इन्हें मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है और मेरी गृहस्थी का सुख चैन इन मोहरों में छिपा हुआ है। सोने की मोहरों से भरी इस पेटी के भारी बोझ ने ही मुझे तैरने में सहायता दी है। जब मैं तैर रहा था उस समय मेरी पत्नी और बच्चे मेरे कंधों पर थे। मेरे डूबने का अर्थ था सारे परिवार की तबाही। अब तो आप मेरे तैरने के रहस्य को समझ गए होंगे। कैसी लगी कहानी? एक छोटी सी कहानी बहुत कुछ सीख दे जाती है। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching.